आज का हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 2abc इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम आज इस आइडेंटिटी का यूज सीखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है इफ x plus y plus z equals to 0 then prove that x2 plus y2 plus z2 equals to 3xyz। ये जो क्वेश्चन है ये इसी आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये किसके बराबर होगा? ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 दिया है क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 ले लेते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा एज इट इज है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा एक्सप्रेशन तो राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इस माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा 3xyz। तो ये हमारी इस आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस है। इफ x plus y plus z equals to 0 then x cube plus y cube plus z cube will be equal to 3xyz। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज a minus b का होल क्यूब प्लस b minus c का होल क्यूब प्लस c minus a का होल क्यूब। तो हमने जो अभी अभी स्पेशल केस देखा है उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट a minus b equals to x है, b minus c equals to y है और c minus a equals to z है। तो x plus y plus z की वैल्यू क्या होगी? Therefore x plus y plus z equals to हो जाएगा a minus b plus b minus c plus b minus a। a और माइनस a कैंसिल हो गया, माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया, माइनस c और प्लस c कैंसिल हो गया। तो x plus y plus z की वैल्यू आ गई 0। अब हमें पता है we know that अभी अभी हमने देखा है we know that if x plus y plus z equals to 0 then x cube plus y cube plus z cube it is equal to 3xyz। तो यहाँ पे हमने a minus b को x मान लिया है, b minus c को y मान लिया है और c minus a को z मान लिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है a minus b का होल क्यूब प्लस b माइनस b का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब ये किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस b b माइनस c c माइनस a। हमने इस स्पेशल केस का इस आइडेंटिटी का यूज किया है। इफ x plus y plus z equals to 0 then x2 plus y2 plus z2 equals to 3xyz। यहाँ पे x है a minus b, y है b minus c और z है c minus a। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3xyz क्योंकि x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यहाँ पे हमको इन तीनों वैल्यूज का क्यूब नहीं निकालना है, हमें इन तीनों नंबर्स का क्यूब नहीं निकालना है। बिना क्यूब निकाले हमें इसका आंसर निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन दिया है गिवन -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यहाँ हम -12 को a मान लेते हैं। लेट a equals to -12, b equals to 7 and c equals to 5। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। a plus b plus c की वैल्यू क्या होगी? Therefore a plus b plus c equals to -12 plus 7 plus 5। 7 plus 5 हो जाएगा 12
-12 + 12, 7 + 5 12। अब -12 + 12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। वी नो दैट if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube it is equal to 3abc। ये हमारे आइडेंटिटी का स्पेशल केस है। इफ a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। चलिए इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे a b और c की वैल्यू क्या थी, -12 का क्यूब, therefore -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब it will be equal to 3 multiplied by -12 multiplied by 7 multiplied by 5। इन्हें मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर आएगा -1260। तो हमारी आइडेंटिटी अगर a plus b plus c equals to 0 होता है तो a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc होता है। तो यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाला है बिना इनका क्यूब निकाले, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। मतलब इनका क्यूब हमने नहीं निकाला है, हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके इसका आंसर निकाल लिया है। तो हमारा फाइनल आंसर है -1260। क्वेश्चन नंबर 4, verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz it is equal to half multiplied by x plus y plus z again multiplied by x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square। इसे हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमारा राइट हैंड साइड है हाफ multiplied by x plus y plus z multiplied by x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। x minus y का whole square इसे लिख सकते हैं हम x square plus y square minus 2xy plus y minus z का whole square हो जाएगा y square plus z square माइनस 2yz प्लस z माइनस x के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है सिंस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया है, x माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह से हमने y माइनस z और z माइनस x को एक्सपेंड कर दिया है। चलिए हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स z स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। हमने क्या किया है, x स्क्वायर को x स्क्वायर से ऐड कर दिया तो आ गया 2x स्क्वायर, y स्क्वायर को y स्क्वायर से ऐड कर दिया आ गया 2y स्क्वायर, z स्क्वायर को z स्क्वायर से ऐड करने के आ गया 2z स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे सब में कोफिशिएंट 2 है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और हमको मालूम है ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड माइनस 3xy जेड। तो हमारा ये एक्सप्रेशन वेरीफाई हो गया है। हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, उसे सिंप्लीफाई किया और हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया। हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9 टाइम्स xyz। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है गिवन
27x cube plus y cube plus z cube minus 9 times xyz। अब 27 होगा 3 का क्यूब, 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई z। तो ये किस फॉर्म में है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में है। अब हमें पता है we know that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc it is equal to a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। तो हमें इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे a क्या है? 3x है, b है y और c है z। इसकी वैल्यू क्या आएगी? Therefore 3x plus y plus z multiplied by 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z मल्टीप्लाइड बाई 3x। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 3x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाई बाई 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर का स्क्वायर 9 होता है प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। तो यही है इसका फैक्टराइजेशन। 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9 टाइम्स xyz इट इज इक्वल टू 3x प्लस y प्लस z multiplied by 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3zx। यही है इसका फैक्टराइजेशन यूजिंग दिस आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस c।